Students, today we will study about the extruder problems or troubleshooting, the difficulties or the problems we face during the extrusion process. So, starting with the definition of the term troubleshooting. Troubleshooting क्या है? It is the identification or diagnosis of trouble. जो मसला है उसको दरियाफ्त करना, उसको जो है वो आइडेंटिफाई करना in an extrusion system caused by a mechanical failure or misapplication of extrusion processing parameters. किसी भी किस्म का अगर आपका कोई मशीन का जो है वो फेलियर या एरर या मिस एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेसिंग पैरामीटर्स जिसमें shear फोर्सेस हमने पढ़ा इसके बारे में, कुछ टेम्परेचर आपके ग्रेडियंट्स हैं या आपकी जो आप फॉर्मिंग या मोल्डिंग कर रहे हैं अपने मटेरियल की उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं, अगर आपने उनको जो है वो बिल्कुल आपने सिग्निफिकेंटली उसको ऑपरेट नहीं किया तो इसके जितने भी मसाइल हैं उसको हम एक्सट्रूडर प्रॉब्लम्स या ट्रबल शूटिंग के अंदर जो है वो कैटेगराइज करते हैं. Extrusion cooking is a complex process that is often defined as more of an art than a science. बेशक जो एक्सट्रूजन है इसके अंदर आपकी इंजीनियरिंग की, फूड टेक्नोलॉजी की या फिर जो केमिकल इंजीनियरिंग की, फूड केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये एक आर्ट भी है. कैसे आप जो है वो एक मटेरियल को आप उसको स्ट्रेस अप्लाई उस पे करके या आप उस पे टेम्परेचर की इन्वॉल्वमेंट करके आप उसको एक खूबसूरत एक शेप के अंदर जो है वो आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे आपका कंज्यूमर जो है वो इम्प्रेस होता है और वो अट्रैक्ट होके आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है. तो ये एक आर्ट भी है और इसके अंदर एरर्स भी आ सकते हैं और इन एरर्स को आइडेंटिफाई करना जो है या इनको जो है इनकी डायग्नोसिस करना जो है ये बहुत ज़रूरी है. However, a systematic approach to understanding and training for extrusion troubleshooting by organizing the process into manageable topical areas. हम इसको जो है वो अगर ऑर्गेनाइज करके चलेंगे, अगर हम इसको मुख्तलिफ जो है वो सेक्शंस में डिवाइड कर दें इसके एरर्स को, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है कि हम एक्सट्रूजन प्रोसेस को जो है वो एफिशिएंटली समझ सकें और इसके जितने भी मसाइल आ रहे हैं. क्या होता है कि जो ट्रेनिंग है आपकी, ये जितनी भी आपकी जो ट्रबल शूटिंग की जो है वो अगर आप उसके सर्टिफाइड हैं, अगर आप उसको ऑपरेट करने में, तो आपका टाइम जो है वो सेव होगा. किसी भी किस्म की अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है एक्सट्रूजन में और अगर आपके पास ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन मौजूद है तो आप जो हैं वो क्विकली उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपका जो एक्सट्रूजन सिस्टम है वो दोबारा अपने जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है. कौन से जो है वो सेक्शंस में हमने इसको डिवाइड किया है? सो मेजरली 4 सेक्शंस जो हैं वो हम इसको 4 सब टॉपिक्स में जो है वो इसकी ट्रबल शूटिंग को या इसकी जो मेंटेनेंस है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें फर्स्टली इज द ओवरव्यू ऑफ द एक्सट्रूजन प्रोसेस, जिसमें हम तमाम एक्सट्रूजन प्रोसेस के अंदर जितने भी आपके फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो आपके प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं या फिर किसी भी किस्म की उसमें ट्रबल शूटिंग या किसी और तरह की जो है वो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है. देन द प्रोसेस वेरिएबल्स, वो कौन कौन से आपके वेरिएबल हैं जो कि ऑपरेटर के कंट्रोल में हैं और कौन कौन से वेरिएबल हैं जो ऑपरेटर के कंट्रोल में नहीं हैं. फिर वो इक्विपमेंट की मेंटेनेंस जो है, एंड फाइनली द एक्चुअल डायग्नोस्टिक्स एंड ट्रबल शूटिंग, जो जैसे एक डिजीज जो है उसको जो है वो हम डायग्नोज करके खास हम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां वो मसला कर रही है. इसी तरह हम एक्सट्रूजन के अंदर भी जो है वो उस चीज को पॉइंट करके सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम उसकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. सो टुडेज लेक्चर विल बी रिगार्डिंग द फर्स्ट सब हेडिंग, ओवरव्यू ऑफ द एक्सट्रूजन प्रोसेस. तो इसके अंदर जो है वो सबसे पहले रिकॉल करना कि एक्सट्रूजन प्रोसेस या एक्सट्रूजन कुकिंग जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था. सो एक्सट्रूजन कुकिंग प्रोसेस कैन कंट्रोल अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या करता था आपके प्रोडक्ट को शेप चेंज कर देता है, उसकी उसकी डेंसिटी जो है उसके ऊपर ये अफेक्ट करता है. आपके जो मॉइस्चर कंटेंट है ड्राई बेसिस और वेट बेसिस पे
उसकी जितनी भी आपके अंदर जो वेरिएशंस आ रही हैं, जो आपके प्रोडक्ट का टेक्सचर और फाइनल जो कलर उसका चेंज हो रहा है. Many process variables impact these final product characteristics and operator training is essential to achieve desired results. ट्रेनिंग का आपको बताया कि उसके बगैर आप जो है वो इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकेंगे. When organizing the thought process on troubleshooting, so we can divide it into other 4 key areas. Overview के अंदर जो हम तमाम इसके जो हैं वो हम फैक्टर्स देख रहे हैं, जितने भी आपके एक्सट्रूजन में जो प्रॉब्लम्स या ट्रबल शूटिंग की जो है वो रिक्वायरमेंट आती है, उसमें हम इसको 4 पार्ट्स में कर देते हैं. जिसमें फर्स्ट जो रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं, सेकेंडली जो उसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जो इंस्टॉलमेंट्स है आपके एक्सट्रूडर की, thirdly the processing conditions or the software, and finally the final product technical qualities. Starting with the raw material, अब इसके अंदर आपका जो ingredient selection है, if you memorize the old lectures, हमने इसको डिटेल में पढ़ा किस तरह आप जो है वो अपने मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं अपने एक्सट्रूजन प्रोसेस में. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Ingredient selection has a tremendous impact on final product texture, uniformity, extrudability, then the nutritional quality, economic viability, if you remember the global balance, and ability to accept topicals during a coating or flavoring process. जितने भी आपके एक्सट्रूजन के अंदर जो आपके जो प्रोसेस हो रहा है उसमें आपका जो मटेरियल है वो बहुत इम्पेक्ट करता है. द कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ रेसिपी इंक्लूड, जो आपके मेजर टाइप्स हैं जो मोस्टली हम इसमें एक्सट्रूडर में जो मटेरियल्स यूज करते हैं अपनी फूड मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें स्टार्च की इन्वॉल्वमेंट होती है, प्रोटीन, फैट एंड फाइबर. An understanding of each component, or you can say the food chemistry and the insides of these ingredients, is very much essential to understand an extrusion problem or troubleshooting. रॉ मटेरियल्स में सबसे पहले हमने बात की स्टार्च की. अब स्टार्चेस या कार्बोहाइड्रेट्स प्ले अ मेजर रोल इन द फिनिश्ड एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट टेक्सचर. इसके बारे में हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि आपका स्टार्च जो है ये आपके प्रोडक्ट को जो टेक्सचर है, जो उसकी फाइनल शेप है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो उसका जो आपके प्रोडक्ट की क्रिस्पनेस है उसके ऊपर ये बहुत इम्पेक्ट करता है. ऑल्सो बाय ऑल्टरिंग द टाइप ऑफ स्टार्च एंड अमाउंट्स, डिफरेंट आपके अमाइलोज हो सकते हैं, अमाइलोपेक्टिन है, या आप उसकी अमाउंट को बढ़ा दें तो क्या होगा, आपके फाइनल जो प्रोडक्ट है उसका टेक्सचर, एक्सपेंशन, उसकी क्रिस्पनेस, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अमाइलोज is usually the primary factor in the strength and crispness of the extruded product. अब अगर आप अमाइलोज को ही ले लें तो अगर आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल डो की अगर हम बात करते हैं, तो क्या होगा, इन द एक्सट्रूडर मोर रेजिस्टेंट टू shear डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलेगा, और वो हमें फैसिलिटेट करता है हमारे कटिंग में, और जो हम शेपिंग जो उसकी फाइनल उसकी जो हम फॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर. यूजुअली इट इज रिकमेंडेड दैट अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अगर आपके जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मटेरियल के अंदर जो है वो स्टार्च की अमाउंट है कंसिडरेबली, तो आप उसके अंदर जो है वो हाई टेम्परेचर एंड हाई shear एक्सट्रूजन के अंदर जो है वो रिकमेंडेड है. सो हियर इज अ केस स्टडी बाय प्रीवियस रिसर्चर्स. इन्होंने जो है वो क्या किया कि कंपैरिजन किया डिफरेंट जो है वो डाई टेम्परेचर यूज किए, और मॉइस्चर कंटेंट्स इन्होंने जो है वो डिफरेंट वेरी किया, और स्क्रू जो है वो उसकी स्पीड को भी जो है वो ऑल्टर करते रहे. तो उससे इन्होंने देखा कि जो आपकी जो व्हीट स्टार्च या जो आपका ये जो स्नैक्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे क्या इनको मिला कि जो आपकी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ व्हीट स्टार्च है उसमें एक रिडक्शन देखने को आई. जैसे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट जो आपका सेम मटेरियल है उसके अंदर डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट टेक्सचर देखने को मिल रहा है. तो इस तरह आपके डाई के टेम्परेचर या मॉइस्चर कंटेंट वेरी करने से जो है वो आपके उसके व्हीट के स्टार्च पे जो है वो अफेक्ट आता है, जिसकी वजह से
जो उसका टेक्सचर है वो वेरी कर जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट प्रोटीन, इसके बारे में भी हम काफी पढ़ते रहे हैं कि ये इलास्टिसिटी और गैस होल्डिंग प्रॉपर्टीज जो है आपके प्रोडक्ट की उस पे इम्पेक्ट करता है। और हम इसको जो है वो प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड में जो है वो क्लासिफाई करते हैं। क्यों क्लासिफाई करते हैं? डिफरेंट जो है वो आपके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, अगर आप उसको प्रोटीन को प्लांट बेस से लेना चाह रहे हैं तो उसके न्यूट्रिशनल या उसकी न्यूट्रासिटिकल जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हैं। इसी तरह अगर आप उसको एनिमल सोर्स से ले रही हैं तो आपका जो डिफरेंट कंज्यूमर है, जो आपका टारगेटेड कंज्यूमर है, कुछ लोग जो हैं वो एनिमल प्रोटीन जो है वो पसंद करते हैं, कुछ वेजिटेरियंस जो हैं वो प्लांट सोर्सेज से जो है वो लेना चाहते हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन इसमें जितनी भी अगर आपके प्रोडक्ट की कोई इलास्टिसिटी में प्रॉब्लम आ रही है या गैस होल्डिंग प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली इन द केस ऑफ डोज पास्ता प्रोडक्ट्स, तो आप फौरन जो है वो आपके जो है वो माइंड में आ सकता है कि इसकी जो प्रोटीन कंटेंट है उसके अंदर किसी किस्म की प्रॉब्लम है। अब इसके अंदर जो रिकमेंडेड है, प्रोटीन्स ऑफ एनिमल or marine origin may be subjected to much higher temperatures during manufacturing। तो हर एक जो आपकी जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है उसके लिए डिफरेंट एक्सट्रूजन प्रोसेसिंग कंडीशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं। देन वी हैव द ऑयल्स एंड अदर लिपिड कंपोनेंट्स। हमें पता है कि आपके तकरीबन जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मेजर आपके पास जो है उसमें ऑयल या लिपिड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। The presence of oil and similar ingredients will act as a lubricant in the extruder screw. This we have studied in earlier lectures कि जो फैट है आपका या फैट कंटेंट है वो आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस को फैसिलिटेट भी करता है। In other words, you can say it reduces the specific mechanical energy inputs. इसको हमने SME भी कहा था, especially in the case of the twin screw extruders. At low inclusion rates, अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर फैट कंटेंट जो है वो कम है, उससे जो है वो क्या होगा, जो आपके लिपिड्स हैं या आपका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट कर सकता है। लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर जो है ये हम इसको अगर एडिशन करना चाहें फैट की तो वो आपके प्रोडक्ट की एक्सपेंशन जो है वो बढ़ा देगा, लेकिन अप टू 7%। अगर आपका इंटरनल फैट को लेवल जो आपके मटेरियल का है वो 12% से एक्सीड कर जाता है तो उससे आपके जो है वो एक डिस्टिंक्ट शेप हमें अपने फाइनल प्रोडक्ट की देखने को नहीं मिलती। तो अगर हमारे पास इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे एक्सपेंशन का इशू आ रहा है हमारे फाइनल प्रोडक्ट की, या फिर जो है वो डिस्टिंक्ट शेप अचीव नहीं हो रही, या कुछ लुब्रिकेशंस के इश्यूज आ रहे हैं, सो वी विल क्विकली इंटीग्रेट कि ये हमारे लिपिड या फैट कंटेंट जो हमारे रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम हो सकता है। देन फाइनली वी हैव द फाइबर। अब फाइबर जो है इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर सेल्यूलोज आ सकता है, हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन एंड अदर कंपाउंड्स लाइक ओलिगोसैकेराइड्स। इसको हम यूजुअली जो है वो सॉल्युबिलिटी और फर्मेंटेबिलिटी की बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, जिसमें हम इनसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। अगर तो इसकी जो क्वांटिटी है वो लेस देन 5% है तो फिर क्या होगा कि आपके कुछ बहुत ज्यादा नोटिसेबल इम्पैक्ट आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस में नहीं आता। ऑल्दो इसका जो पार्टिकल साइज है आपके फाइबर का वो लार्जली आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस को जो है वो इम्पैक्ट करता है। अगर तो वो 400 माइक्रोमीटर से कम है तो फिर वो आपके जो है वो आपकी जो एक्सपेंशन है उसको इंक्रीज कर सकता है और जो आपकी बल्कनेस है उसको रिड्यूस कर देगा। लेकिन अगर ये 50 माइक्रोमीटर से कम हो जाता है तो फिर जो है ये एक लेस इफेक्ट देखने को मिलता है एक्सपेंशन में। And several studies have indicated that extrusion can increase the fiber solubility। इसलिए जो है ये आपका जो एक्सट्रूजन प्रोसेस है ये पेट फूड्स या एनिमल फूड्स के लिए जो है ये भी जो है वो यूज होता है। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैरामीटर इज द हार्डवेयर। अब हमने फर्स्ट तो देख लिया कि रॉ मटेरियल्स के अंदर जो है वो जो प्रॉब्लम्स थे या वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको कंसीडर किया जाता है। अब हार्डवेयर जो है, इफ यू मेमोराइज द ज्योमेट्री ऑफ द एक्सट्रूडर, तो उसमें क्या है, essentially a pump and a bioreactor that simultaneously transports, mixes, heats, shears, stretches, shapes and transforms। आपके मटेरियल में जितने भी हमने इसके बारे में जो एक्सट्रूजन के
फंक्शंस पढ़े थे, वो तमाम आपके जो है वो इस हार्डवेयर के जो है वो इश्यूज के अंदर हम उसको कंसीडर करते हैं। अब इसमें वेदर अ सिंगल स्क्रू और अ co-rotating twin screw must accomplish a number of phenomena in a very short time। अब ये हमने पढ़ा कि इसमें HTST की इन्वॉल्वमेंट है, हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम। तो इसमें ये तमाम जितने भी ऑपरेशंस हैं आपके, मिक्सिंग हो रही है, मेल्टिंग है आपकी, ट्रांसपोर्टेशन जितनी भी आपकी है, ये शॉर्ट टाइम में होते हैं। तो इसके अंदर हार्डवेयर के इश्यूज आना जो है ये नॉर्मल है। तो इसमें जितने भी आपके थर्मोकपल्स के इश्यूज हैं या आपकी मिक्सिंग के हैं, आपके कुकिंग के इश्यूज हैं, कूलिंग के हैं, शेपिंग के इश्यूज हैं, इसको हम हार्डवेयर के ट्रबल शूट्स के अंदर कंसीडर करेंगे। नाउ टू फर्दर अंडरस्टैंड अबाउट द हार्डवेयर, वी कैन फर्दर डिवाइड इट इनटू 4 सब कंपोनेंट्स। अब इसमें आपके हार्डवेयर में फीड डिलीवरी सिस्टम आता है, प्री कंडीशनिंग फेज आ सकता है, एक्सट्रूडर बैरल, डाई एंड नाइफ कॉन्फ़िगरेशन। Each component is designed to accomplish a specific function. We have studied about this in many lectures. आपका feeding system का क्या objective है, preconditioning we will study later on in our next lecture maybe. And extruder barrel के बारे में हम पढ़ चुके हैं उसकी ज्योमेट्री, उसके अंदर जो इंस्टॉलेशन है आपकी स्क्रू की, उसमें जितनी भी आपका हीट ट्रांसफर है। So you can recall the ज्योमेट्री और द इंस्टॉलेशन ऑफ एन एक्सट्रूडर, जिसके अंदर जो है हमारे पास मिक्सिंग चैम्बर है, उसके अंदर प्री कंडीशनर्स हैं, बैरल है, स्क्रू अटैच होता है। इसकी जितनी भी आपकी ट्रबल शूट्स हैं ये आपकी हार्डवेयर के प्रॉब्लम्स में आएंगी। बिन या फीड डिलीवरी सिस्टम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्री ग्राउंड एंड मिक्स्ड फॉर्म ऑफ द इंग्रेडिएंट्स आर प्रेजेंट इन इट, और एक स्टोरेज देखने को मिलती है हमें एट मिनिमम ऑफ 5 मिनट्स। और इसका जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है, must ensures that the extruder receives a continuous supply of material in a uniform manner and is often equipped with a device to prevent bridging of the dry recipe। इसमें हम एक डिवाइस भी अटैच कर सकते हैं जो कि आपके बिन या फीडिंग जो है आपका सिस्टम है उसको और आपके जो एक्सट्रूडर है उसके दरमियान एक ब्रिज का रोल अदा करता है, जो आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस को और जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है आपका मटेरियल उसको फैसिलिटेट करता है। देन वी हैव प्री कंडीशनर्स। अब प्री कंडीशनर जो है ये क्या करता है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, जिसमें हम एडिशन ऑफ स्टीम एंड वाटर इनटू द ड्राई रेसिपी, जो इसकी मिक्सिंग को फैसिलिटेट करता है, फाइनली उसकी एक्सट्रूजन को फैसिलिटेट करता है। अब इसमें हर एक आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस के लिए प्री कंडीशनर इंस्टॉल करना जरूरी नहीं है। वी विल स्टडी इट अबाउट द प्री कंडीशनर्स लेटर ऑन इन डिटेल। समटाइम्स pre-conditioned raw materials are generally crystalline और glassy amorphous materials। उसके लिए आपका एक्सट्रूजन जो है प्री कंडीशनर इंस्टॉल करना या प्री कंडीशनिंग करना आपके मटेरियल की वो जरूरी हो जाता है। अदरवाइज जो है वो हमें एक अब्रेसिव जो है वो मटेरियल या फॉर्म हमारे फाइनल प्रोडक्ट की देखने को मिलती है, और उसको फिर हमें हीट से या मॉइस्चर से जो है वो प्लास्टिसाइज करना पड़ता है। प्री कंडीशनिंग प्रायर टू एक्सट्रूजन प्लास्टिसाइजेस दीज मटेरियल्स बाय adding of water or steam prior to their entry into the extruder barrel। तो इसमें कई दफ़ा आपकी जो है वो मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम्स आती हैं आपके जो फाइनल आपका मिक्सिंग हो रही है प्रोडक्ट की या एक्सट्रूजन के अंदर जो है आपके पार्टिकल साइज का इशू आता है। उसके लिए फिर हम जो है वो प्री कंडीशनर जो है वो लगाते हैं। ये एक तरह ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है, और जो प्री कंडीशनर्स की प्रॉब्लम है वो हम लेटर ऑन जो है वो स्टडी करेंगे। देन आफ्टर हार्डवेयर इज द सॉफ्टवेयर। So in scientific terms or in extrusion manufacturing, the manipulation, management and monitoring of processing conditions fall under the heading of software। इसके अंदर आपके जो है वो मैन और मशीन इंटरफेस बोथ जो है वो कंसीडर होता है। Prior to starting an extrusion line, a checklist should be developed for which personnel are responsible and accountable। आपके जो sometimes if you remember the old video which we have seen in the previous lecture, जिसमें पूरा कंप्यूटराइज्ड किस्म का हमारे पास एक्सट्रूजन सिस्टम था, उसके अंदर तमाम जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको एक कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाता है। अब उसके अंदर कुछ चेक लिस्ट्स भी होती हैं। जब हम उसको मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं तो उसको इंस्टॉल करते वक्त या उसको आप समझ लें कि उसको प्रोसेस करते वक्त जितनी भी उसकी जोन से उसके अंदर क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हैं, हम उस चेक लिस्ट के अंदर जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं।
उससे क्या होगा, उससे हमारा एक तो टाइम सेव हो सकता है। और ये जो टेस्ट्स हैं, अगर आप इसको प्रायर टेस्ट कह लें, इंक्लूड इंस्पेक्शन ऑफ सपोर्टिंग यूटिलिटीज एज कंसिस्टेंट एंड सफिशिएंट यूटिलिटी सोर्सेज आर ऑफन ओवरलुक्ड। इसके अंदर जो है वो आपके कुछ पर्सनल्स की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या मैड और मशीन इंटरफेस बोथ हो सकता है। अब इसमें हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जो हम इसमें एक्सट्रूडर में जो सिस्टम्स इंस्टॉल होते हैं ये यूज करते हैं। इनका एक और भी एडवांटेज है कि ये रिकॉर्ड कीपिंग हमारे पास आ जाती है, कौन कौन से बैच हमने ऑपरेट किए एक्सट्रूजन में, या कॉन्टिन्यूस जितने भी आपके पास आ रहे हैं बैच, उनकी एक रिकॉर्ड कीपिंग आ जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द फाइनल पार्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। अब इसके अंदर जो है हमने जितने भी एरियाज पढ़े हैं, रॉ मटेरियल की सिलेक्शन या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, इनको जब हम सबको इकट्ठा कंसीडर करते हैं तो इसको हम इसमें फाइनल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। अब इसमें क्या है, फाइनल प्रोडक्ट मॉनिटरिंग यूजुअली इंक्लूड्स चेकिंग मॉइस्चर कंटेंट, बल्क डेंसिटी एंड अदर विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जितने भी आपके एक्सट्रूजन के अंदर ड्यूरिंग एक्सट्रूजन और बिफोर एक्सट्रूजन, आफ्टर एक्सट्रूजन, जितने भी उसका प्रोडक्ट का मॉइस्चर कंटेंट था, कि बल्क डेंसिटी है या जितनी भी इसकी विस्कोसिटी या इस तरह के जो प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं। सेकेंडली, आपका एक ऑनलाइन डिवाइस या ऑनलाइन सिस्टम हम इसके अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका जो है वो जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, मॉइस्चर कंटेंट, फैट कंटेंट, टेम्परेचर के जितने भी ग्रेडियंट्स या उसकी इन्वॉल्वमेंट है या बल्क डेंसिटी, हम उसको उस ऑनलाइन डिवाइस से भी मॉनिटर कर सकते हैं। Additionally, these devices are very helpful in troubleshooting the process because they give an almost instantaneous feedback as the product responds to the recipe and process changes. तो इसके अंदर हमने फाइनली जब तमाम ओवरव्यू हम उसमें कर लेते हैं हमारी प्रॉब्लम्स का, तो इसको हम एक तो रिकॉर्ड कीपिंग हमारे पास आ जाती है, और दूसरा हमें जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स हमने या हैसअप जो हमने प्रोग्राम इंस्टॉल किया होता है, हम उसके अंदर से विजुअलाइज कर लेते हैं कि किस किस पॉइंट के अंदर हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आई एक्सट्रूजन के अंदर। यस, सो वी विल रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न टुडे। हमने एक्सट्रूडर प्रॉब्लम्स और ट्रबल शूटिंग के बारे में जो है वो आज के लेक्चर में पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि जितने भी आपके मैकेनिकल फेलियर्स हैं या मिस एप्लीकेशन, आपकी कुछ टेम्परेचर ग्रेडियंट्स में मसले हैं, या आपके शेयर फोर्सेस में, या आपके डाई के मसले आ रहे हैं, वो ये जितने भी हैं, इसको हम आप एक्सट्रूजन प्रॉब्लम्स या ट्रबल शूटिंग से जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके अंदर हमने देखा कि हमने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, जिसके अंदर जो फर्स्ट सेक्शन है, ओवरव्यू ऑफ द एक्सट्रूजन प्रोसेस, उसको हमने आज के लेक्चर में कवर किया है। और इसमें फर्स्टली जो है वो हमने देखा कि जब भी आप इसकी ट्रबल शूटिंग को आप उसको कंसीडर कर रहे होते हैं, तो हम उसके अंदर उसको 4 कीज एरियाज में सबसे पहले हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं, जिसमें फर्स्टली हमने देखा कि जो इंग्रेडिएंट्स की सिलेक्शन है वो बहुत वाइटल रोल जो है वो प्ले करती है आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस में। 4 टाइप्स ऑफ जो है वो इंग्रेडिएंट्स को हमने स्टडी किया, जिसमें स्टार्च, प्रोटीन, फैट और फाइबर। स्टार्च में हमने देखा कि अगर आपके प्रोडक्ट के टेक्सचर में कोई प्रॉब्लम आ रही है और मटेरियल की जो कॉम्पोजिशन है उसमें स्टार्च की इन्वॉल्वमेंट है, तो हम क्विकली जो है ये इंटीग्रेट करेंगे कि ये स्टार्च की जो है ये प्रॉब्लम हो सकती है। जो आपके क्रिस्पनेस है आपके प्रोडक्ट की, या उसकी जो एक्सपेंशन है, ये उसके ऊपर भी इम्पेक्ट करता है। सेकेंडली जो है वो हमने केस स्टडी पढ़ी, किस तरह प्रीवियस रिसर्चर्स ने जो है वो डाई के टेम्परेचर को वेरी करके और मॉइस्चर कंटेंट को वेरी करके जो है वो ये फाइंड किया कि जो आपका फाइनल व्हीट स्टार्च है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो रिड्यूस हुआ। फिर हमने प्रोटीन्स के बारे में आज के लेक्चर में पढ़ा कि जो आपकी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी और गैस होल्डिंग प्रॉपर्टीज है, ये उस पर इम्पैक्ट करता है। 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स जो है वो उसकी क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ी कि प्लांट बेस्ड है और एनिमल बेस्ड है। जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है उस पर हमने पढ़ा कि हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड एक्सट्रूजन प्रोसेस के अंदर। फिर हमने देखा कि जो आपका लिपिड्स और ऑयल या फैट्स की जो आपके मटेरियल में इन्वॉल्वमेंट होती है, वो क्या करते हैं, एक तो आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिससे स्पेसिफिक मैकेनिकल एनर्जी जो है ये डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर इसकी जो है वो अमाउंट कम है, आपके जो प्रोडक्ट है
उसके अंदर, तो आपकी विस्कोसिटी और प्लास्टिसिटी का एक इशू आ सकता है। अगर आप इसके अंदर एडिशन करेंगे तो उससे आपका जो है वो एक एक्सपेंशन देखने को मिलती है प्रोडक्ट की, लेकिन लेस देन 7%। अगर एक्सीड कर जाते हैं 12% से तो आपकी शेप डिस्टर्ब हो सकती है प्रोडक्ट की, और एक फाइनल डिस्टिंक्ट जो आपके पास टेक्सचर है वो अडॉप्ट नहीं होता। फिर हमने फाइबर के बारे में पढ़ा कि ये दो टाइप्स के हैं, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल, और इसके अंदर जो है वो पार्टिकल साइज जो है वो आपके मटेरियल का बहुत जो है ये मैटर करता है। इसमें अगर आप इसका पार्टिकल साइज अगर इसका कम है, लेस देन 400 माइक्रोमीटर है, तो आपके पास एक इंक्रीज इन एक्सपेंशन प्रोडक्ट की देखने को मिलती है। लेकिन अगर वो मजीद 50 माइक्रोमीटर से भी लेस हो जाएगा तो फिर आपको एक कम एक्सपेंशन देखने को मिलती है। सेकेंडली हमने हार्डवेयर के बारे में पढ़ा कि आपके जितने भी आपके जो बैरल के इश्यूज हैं या मिक्सिंग के, ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी इश्यूज हैं, वो हम इसको हार्डवेयर के अंदर कंसीडर करेंगे। इसमें हमने फर्दर इसको 4 पार्ट्स में जो है वो कैटेगराइज किया, जिसमें फर्स्टली हमने देखा कि जो इसका फीडिंग सिस्टम है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कॉन्टिन्यूस सप्लाई करे आपके मटेरियल को। अगर आपका मटेरियल कॉन्टिन्यूस सप्लाई नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपके फीडिंग सेक्शन के अंदर जो है ये ट्रबल शूट है उसकी। इसके अंदर हम जो है वो ब्रिजिंग अडॉप्ट करते हैं ताकि जो है ये फैसिलिटेट करे इस फीडिंग सिस्टम को। प्री कंडीशनिंग में हमने देखा कि समटाइम्स जो है वो आपका मटेरियल जो है वो क्रिस्टलाइन या ग्लासी अमोर्फस फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। उसके अंदर हम फिर प्री कंडीशनर्स इंस्टॉल करते हैं, बट नॉट फॉर ऑल एक्सट्रूजन प्रोसेसेस। फिर हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा कि ये मैन और मशीन इंटरफेस हमारे पास एक आता है, जिसके अंदर जितनी भी आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपने क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सेट किए होते हैं, उसको आप एक चेक लिस्ट से जो है वो आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके अंदर मॉडर्न प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर हमारे पास एक्सट्रूजन में होता है, जो कि रिकॉर्ड कीपिंग में हमें हेल्प करता है। और फाइनली हमने पढ़ा कि जो फाइनल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है वो इन तीनों का जो है कंपाइल करके जो है वो हम उसका एक प्रोडक्ट की जो है वो एनालिसिस करते हैं, जिसमें उसका मॉइस्चर कंटेंट, बल्क डेंसिटी या जितने भी उसके विजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ ऑनलाइन डिवाइसेस भी होती हैं, या हम सेंसर्स जो है वो कुछ ऑनलाइन इंस्टॉल करते हैं, जो कि हमारे मॉइस्चर कंटेंट, फैट या जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकता है। और मजीद जो हमारी ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स हैं या जितनी भी हमारे पास इसके अंदर मसाइल आते हैं, ये डिवाइसेस हमें उनको डायग्नोस करने में, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं।